जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सक्सेस चैनल में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज लेके आया है आपके लिए जो क्लास है वो है फंडामेंटल इंग्लिश का क्लास है। और फंडामेंटल इंग्लिश क्लास तो बोलने से गलत होगा, ये क्लास है इंग्लिश का है। और इंग्लिश क्या है, किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं। और इंग्लिश क्या है, एक अच्छा रोल प्ले करता है कोई भी वनडे एग्ज़ाम के लिए। अभी देखिए, ये जो क्लास खास तौर पे डिजाइन किया गया है ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और सीआईएसएफ के लिए। मगर ये ऐसा है नहीं कि जो वन डे एग्जाम होता है जिसमें इंग्लिश है उसमें ये हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इंग्लिश में हम लोग इसमें समझेंगे पूरा जो ग्रामर का जो बेसिक चीज़ होता है, क्या इंग्लिश क्या है। जो इंग्लिश में हमारा जो डर रहता है, जो फोबिया रहता है हम लोग का अंदर में कि इंग्लिश 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 क्या है, इंग्लिश हम लोग इंग्लिश लिख नहीं पाते हैं, इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, क्या है इंग्लिश। उस चीज़ को, डर को ख़त्म करने के लिए हम लोग मतलब हमारा चैनल का तरफ से ये क्लास लेके आए। अभी देखिए, सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दे, जो इंग्लिश है, जो हमारा क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश आते हैं, इंग्लिश का 3 सेक्शन में आते हैं। एक सेक्शन क्या होता है, एक सेक्शन होता है ग्रामर वाला सेक्शन, दूसरा सेक्शन होता है वोकेब वाला सेक्शन, और तीसरा सेक्शन आपका होता है कॉम्प्रिहेंसिव वाला सेक्शन। ठीक है। और सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है ये ग्रामर वाला सेक्शन में। और ग्रामर वाला सेक्शन, क्योंकि ये ग्रामर आपको जानकारी नहीं होगा, ना आप वोकेब बढ़िया से कर सकते हो, ना आप कॉम्प्रिहेंसिव जो आपका सेक्शन रहता है उसको बढ़िया से कर सकते हो। अर्थात एक दूसरे के साथ जो इंटरलिंक होते हैं ना, तो इंटरलिंक में क्या है, ये इंटरलिंक में जुड़ा हुआ है। तो वही चीज़ को हम क्या करेंगे, आज जो इंटरलिंक को, जो कड़ी को हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने से पहले सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि जो इंग्लिश में देखिए, ये बच्चों वाला क्लास नहीं है, ये जीरो से हीरो वाला क्लास है। आप सोचोगे कि हमको तो सब कुछ पता है, फिर भी आप इसको रिवाइज करिए, आपके लिए अच्छा ही होगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश से ए से लेकर जेड तक 26 क्या है, 26 लेटर है। ठीक है। तो आपको पता लग गया कि हमारा इंग्लिश में लेटर कितना है, लेटर है 26। और यही लेटर को जब एक मीनिंगफुल अरेंज में जोड़ा जाता है तो उनको क्या बोलता है, वर्ड बोलते हैं। ठीक है। तो पहला आपका क्या है, इंग्लिश का सबसे छोटा इकाई जो बोलता है उसको बोलता है वर्ड, लेटर। और लेटर को क्या है, जब मीनिंगफुल तरीका से अरेंज कर देंगे वो हो जाएगा आपको वर्ड। ठीक है। अभी वर्ड, अभी ऐसा तो है नहीं कि हम कोई भी इंग्लिश का जो ए से जेड तक लेटर को हम कोई भी जोड़ देंगे, जोड़ के बता देंगे कि इसका मीनिंग ये, मतलब मीनिंग नहीं आएगा तो वो वर्ड नहीं बनेगा। इसलिए मीनिंगफुल होना चाहिए। अभी देखिए, अभी क्या है, वर्ड। जब एक साथ बहुत सारा वर्ड मीनिंगफुल तरीका से बैठ जाता है तो वहाँ पे क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं सेंटेंस के लिए, ठीक है, जो सेंटेंस जो आपको बताएंगे, सेंटेंस क्या है कि मीनिंगफुल अरेंज ऑफ वर्ड। ठीक है। तो लेटर क्या हो गया, लेटर हमारा 26 लेटर है। और इस लेटर जब मीनिंगफुल अरेंज में बैठ जाएगा तो वर्ड बन जाएगा। और वर्ड जब क्या हो गया, मीनिंगफुल वे में बैठ जाएगा तो वो हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है। अभी क्या है, हम लोगों को जो जानना है वो है सेंटेंस का बारे में जानना है। देखिए, जो सेंटेंस होता है ना, ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस हमारा 5 तरीका का सेंटेंस होता है। ठीक है। कितना टाइप का सेंटेंस होता है, 5 टाइप का क्या होता है, 5 टाइप का सेंटेंस होता है। ये सेंटेंस क्या है, सबसे पहले एसर्टिव। ठीक है। सबसे पहले क्या है, एसर्टिव। एसर्टिव क्या है, एसर्टिव क्या हो गया, कोई भी विबृत, जो विबृति मूलक जो वर्ड होता है, जैसे कोई भी सेंटेंस हो, जैसे हम लिखेंगे राम इज ए सिंगर। ये क्या है, मतलब एक हम लोग एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये एसर्टिव, एक ये हो गया एसर्टिव सेंटेंस, क्योंकि राम इज ए सिंगर मतलब राम एक सिंगर है, गायक है। तो ये क्या है, हम लोग एक नॉर्मल एक
मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हो गया आपका एसर्टिव। ठीक है, अभी देखिए 2 नंबर में क्या है, फर्स्ट में एसर्टिव क्या है, 2 नंबर में क्या है, इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब देखिए बोलते हैं ना कि इंटोग्रेशन करता है, अर्थात क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन सूचक वर्ड इंटरोगेटिव का अर्थ होता है। अर्थात इसमें जैसे हम बोलेंगे, जैसे हम पिछले में क्या आपको वर्ड मतलब क्या सेंटेंस दिए थे कि राम इज ए सिंगर, वही चीज को हम पूछेंगे, इज राम ए सिंगर। क्या मतलब इसमें क्या हो गया, क्या इज राम ए सिंगर, क्या राम सिंगर है, हम आपको पूछ रहे हैं, तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव। ठीक है, अभी देखिए 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है इम्परेटिव, जिसमें आपको रिक्वेस्ट व एक ऑर्डर टाइप का करता है। ठीक है, जो क्या है इम्परेटिव, ये क्या है रिक्वेस्ट व आपको वर्ड मतलब ऑर्डर करता है। जैसे ओपन द डोर, मतलब दरवाजा खोलिए, ओपन द डोर, तो ये इस टाइप का, ये गया इम्परेटिव। अब चौथा नंबर में क्या है, चौथा नंबर जो आपका है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव क्या है, इसमें विश या प्रे करने के संबंधित जब पता चलता है, विश या प्रे। जैसे मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, आपको बोलेंगे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे या आपका मंगल करे। ठीक है, तो ये क्या हो गया ऑप्टेटिव। अभी देखिए जो 5वां नंबर क्या है, 5वां नंबर होता है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी, इसका मतलब होता है विस्मय सूचक, जिसका इस टाइप का निशान होता है। ठीक है, जैसे आपको हम एग्जाम्पल देंगे, हाउ ब्यूटीफुल सी इज, तो इसमें लिखेंगे हाउ ब्यूटीफुल सी इज, इस टाइप का। ठीक है, ये क्या हो गया, 5 सेंटेंस का बारे में आपको बताया। तो सेंटेंस हमारा क्या है, सेंटेंस हमारा 5 टाइप का है। सबसे पहले क्या है एसर्टिव सेंटेंस, 2 में है इंटरोगेटिव सेंटेंस, 3 में है इम्परेटिव सेंटेंस, 4 में है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, और 5 में क्या है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 5 टाइप का सेंटेंस। तो एक बार शुरू से लेकर अभी तक जो पढ़े हैं उसका एक बार रिवाइज करते हैं कि इंग्लिश में कोई भी फंडामेंटल इंग्लिश, जब आपको बेसिक इंग्लिश को समझना है तो सबसे पहले आपको पता लगना है लेटर। लेटर हमारे पास कितना है 26 है। यही लेटर जब मीनिंगफुल तरीका से बैठ जाता है किसी एक जगह में तो वो बन जाता है वर्ड, और ये वर्ड जब मीनिंगफुल तरीका से एक साथ बैठ जाता है तो क्या हो जाता है, वो हो जाता है सेंटेंस। हमारा सेंटेंस क्या है, 5 तरह का सेंटेंस है, 5 टाइप का सेंटेंस है। ये सेंटेंस क्या क्या है कि एसर्टिव, एसर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया। अभी देखिए जैसे आपको हम पिछले में एक सेंटेंस आपको बताया था, जिसमें आपको बताए थे कि राम इज ए सिंगर। देखिए इसमें राम है, इज है, ए है, सिंगर है, तो ये एक वर्ड हो गया, ये दूसरा वर्ड हो गया, ये तीसरा हो गया। इसको अभी हम बाद में आपको समझाएंगे। तो तीसरा वर्ड मिल के क्या हो रहा है, एक सेंटेंस बन रहा है। तो ये जो सेंटेंस बन रहा है, इसका मतलब जो इतना जो सेंटेंस बने हैं, इसका अंदर क्या क्या चीज़ है, तो क्या क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझने के लिए हमको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अर्थात जैसे राम को हम बोलेंगे सब्जेक्ट, ये हो गया भार्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट, भार्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीनों मिलके क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। अभी सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन एंड प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, नाउन एंड प्रोनाउन होता है। भार्ब क्या होता है, जो ईज आपका भार्ब हो गया, भार्ब हेल्पिंग भार्ब, लिंकिंग भार्ब,
जिरांड, ये सब होता है। तो ये सब को पता लगने के लिए हमको क्या पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसी का ऊपर पूरा बेस है आपका जो इंग्लिश। तो फंडामेंटल इंग्लिश हम ये क्लास को इसलिए लेके आए हैं ताकि आपका जो इंग्लिश का एक छोटा छोटा हिस्सा आपको पता चले, क्योंकि मेरे को पता है कि इंग्लिश में हर एक बंदा का वीकनेस रहता है और उनको ये चीज़ को जानकारी नहीं लगता है कि कैसे हम इंग्लिश को बिल्डअप करें। इसलिए ये जो छोटा छोटा जो क्लास है, ये जो फंडामेंटल का छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन है, इस चीज़ को हर एक को मतलब गैदर करना चाहिए, उसको आत्मसात करना चाहिए। तो ये आपको क्या बता दिया, सेंटेंस का बारे में बता दिया, सेंटेंस किससे बनता है वो भी बताया। अभी देखिए सेंटेंस आपको किस चीज़ से बनता है मैं बताया, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आपको हम बोले कि सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन व प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, नाउन व प्रोनाउन होता है। अभी नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, इस चीज़ को आपका दिमाग में जब आपका नॉलेज नहीं होगा तो आपका दिमाग में खटकेगा इस चीज़ को। अभी जो भार्ब है, ये भार्ब भी क्या है कि इसका जगह में दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये सब का जितना भी इंफॉर्मेशन है, ये सब इंफॉर्मेशन को आपको हम देंगे अगले क्लास में। तो ये जो क्लास आपको जो हम अभी समझाए, ये क्लास आपको कैसा लगा, आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लास बढ़िया से लेके आऊँगा और उसमें इंग्लिश को ऐसा समझाऊंगा ताकि आपका इंग्लिश का जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।